हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डी में जो 22 सितंबर से 25 सितंबर के बीच केवल जो जीव विज्ञान के जो सवाल आए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने सीरीज़ वाइज सबका धीरे धीरे करा दिया है। इससे पहले 4 और पार्ट हैं इसके, आप उसे देखिएगा। और इस तरह कर करके पूरे मंथ का हम लोग कर देंगे ख़त्म। फिर अक्टूबर नवंबर ऐसे करेंगे इसको ख़त्म हम लोग। लगभग 4 दिन 5 दिन 6 दिन का क्वेश्चन लेके इसको हल करना है पार्ट वाइज। आज जो है पार्ट है वो आरआरबी जीव विज्ञान जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का 2018 में सितंबर 22 से लेकर 25 के बीच में, केवल जीव विज्ञान के सवाल। तो करते हैं शुरू। इनमें कौन सा मानव पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वृषण, अंडाशय, शुक्रवाहिका, अंडकोश। इसका है अंडाशय। अंडाशय मादा जनन अंग का है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो देख ले, नर और मादा जनन तंत्र, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। अधिकांश सरीसृप में एक होता है 4 कक्षीय हृदय, अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, द्विकक्षीय हृदय। इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 3 कक्षीय हृदय, उनमें 3 होते हैं। 2 ऊपर क्या होते हैं? निलय होते हैं। 2 ऊपर क्या होते हैं? आलिंद। और एक जो होता है नीचे जो होता है निलय होता है। ये आलिंद 2, आइए 3 होते हैं इनमें। ठीक है, अगला सवाल। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन, लैंगिक प्रजनन, खंडन, मुकुलन। इसका ऑप्शन है द्विखंडन विधि। अमीबा में क्या होता है? एक अमीबा मान लीजिए ऐसे है और वो तुरंत क्या होगा, खींच के ऐसे 2 ऐसे होगा, टूट कर फिर क्या बन जाएगा? 2 अमीबा बन जाएंगे संतति कोशिकाओं से टूटकर। ये अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। ठीक है, द्विखंडन विधि। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लंबी हो सकती है 10 सेमी, 100 सेमी, 50 सेमी, 80 सेमी। देखिए, एक तरह से ये विवादित टाइप का सवाल है, लेकिन आरआरबी ने इसको ऑप्शन बी को माना है 100 सेमी। तंत्रिका कोशिका की न्यूरॉन कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी होती है। इसकी लंबाई 45 सेमी से लेकर 90 सेमी तक होती है, जो बुक में मिला है। लेकिन इसमें 100 माना है तो 100 को ही मानेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सवाल है। यह हमें हिमन में कौन सा पुष्प उभयलिंगी है? सरसों, सूरजमुखी, हिबिस्कस, पपीता। पपीता जो होता है नर और मादा एक ही में होने की संभावना इनमें होती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म द्विपत्री बीज पौधे का एक गुण नहीं है? द्विबीज का मतलब द्विबीज ऐसे बीज जिनमें 2 भाग हों, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया। गुण नहीं है। जालीदार शिरा संरचना, दो बीज पत्र। ठीक है, मुख जड़, रेशेदार जड़। इसका ऑप्शन डी सही होगा, रेशेदार जड़। जो मूसला जड़ होते हैं वो द्विबीज होते हैं, ऐसे होते हैं। और जो अपस्थानिक जड़ जो होते हैं झाड़ीदार वाले, वो एक बीज होते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, चावल। इसका ऑप्शन डी सही होगा। इस पर मैंने वीडियो डिटेल बनाया है। पादप वर्गीकरण 2 भाग में है, सवाल के साथ है, आप चाहे तो उसे देखें। प्राकृतिक वनस्पति जनन इसमें नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइलम, सरसों, केला, शकरकंद। सरसों में क्यों नहीं होता है? सरसों क्या है? द्विबीजपत्री है, यानी यह पुष्प वाला है, यानी ये एंजियोस्पर्म है, अर्थात इनमें बीज बनते हैं। और उनमें भी क्या है? ये द्विबीजपत्री है, यानी क्या है इनमें कि इनके जो पुष्प होते हैं इनमें परागकण प्राकृतिक न होकर हवा द्वारा नहीं होता है, किसी जीव द्वारा, कीटों द्वारा होता है। बाकी में सब जो होता है हवा जल द्वारा होता है। तो फूल वालों में जो होता है परागकण वो कीटों द्वारा होता है। ठीक है, यानी जनन। तो ये है 7 का बी। डाट में श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने से, ऑक्सीजन के जलने से, हाइड्रोजन के जलने से, लेड के जलने से। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ग्लूकोज के जलने से। श्वसन के दौरान, श्वसन की क्रिया होती कहाँ पे है? तो कोशिका के
माइट्रोकांडिया में। माइट्रोकांडिया इस तरह की एक संरचना होती है। उंगलीनुमा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसमें 70 एस राइबोसोम होते हैं, इनमें द्रव होते हैं, इनमें डीएनए भी होते हैं, और इनमें बीच में इसको हिस्से को हाइड्रो जेल कहते हैं। ठीक इसी में ग्लूकोज C6H12O6 आता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, श्वसन की क्रिया होती है चालू, और इसमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी ATP के रूप में बाहर निकलती है। ATP का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यह रक्त में मिलकर फिर सांस द्वारा बाहर निकलती है। इस क्रिया को कहते हैं श्वसन की क्रिया। यह केवल कोशिकाओं में संपन्न होती है, इसलिए माइट्रोकांडिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ग्लूकोज जलता है, ये क्या है? ग्लूकोज है। संश्लेषण के दौरान पौधों में किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन होगा इसका डी, सौर ऊर्जा। ठीक, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल में होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से पौधों के बीच में 2 बीज पत्र होते हैं, देवदार, कलमी, अल्बा या चीड़। इसका ऑप्शन होगा कलमी। अगला, गन्ने की फसल ... प्रकार के फसल के उदाहरण है? झूम, पेड़ी, मिश्रित, जीविका। पेड़ी। पेड़ी का मतलब होता है लंबे समय तक खेत में रहना और काट के उनको बोना, इसी टाइप की है ये चीज, इसको कहते हैं पेड़ी। 12, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम इनमें से कौन सा सही है? प्रभाग, वर्ग, कुल, वंश, गण, प्रजाति। प्रभाग, गण, कुल, वर्ग, वंश। ठीक है, इसका जो ऑप्शन जो होगा वो मैं कह दे रहा हूँ, ये डी वाला होगा। प्रभाग होगा, वर्ग होगा, गण होगा, कुल होगा, और लास्ट में वंश, और लास्ट में उसकी प्रजाति होती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं RNA, DNA, बीजाणु, पराकण। इसका ऑप्शन होगा बी, DNA। DNA ही क्या है? आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। बाकी RNA क्या है? संदेश वाहक है, न कि जेनेटिक गुणों का वाहक है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ... के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? पराकण, उर्वरीकरण, प्रकाश संश्लेषण, प्रस्वेद। इसका ऑप्शन होगा बी, उर्वरीकरण, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद ही युग्मनज बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं गर्भ में और युग्मनज का निर्माण या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे वो जीव बनता है। ... वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? मत्स्य, पक्षी, सरीसृप, उभयचर। ऑप्शन होगा पक्षी। कार्डेटा में पक्षी से लेकर स्तनधारी तक, यानी पक्षी और स्तनधारियों के रक्त क्या होते हैं? गर्म होते हैं, यानी वार्म ब्लड वाले होते हैं, अर्थात समतापी होते हैं। यानी क्या होंगे? गर्म रक्त, गर्म होंगे, वार्म होंगे, या समतापी होते हैं, एक ही बात है। यानी जिनके शरीर का तापमान हमेशा क्या होगा? समान रहेगा, जैसे हम लोगों का है। असमतापी क्या होते हैं? पक्षी से उधर वाले जो भी हैं जंतु हैं, उनके शरीर का तापमान क्या होता है? समतापी नहीं होते हैं, विषमतापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लड वाले होते हैं। इनके शरीर का तापमान फिक्स नहीं रहता है, मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 16वां, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, रेटिना, कार्निया, श्वेत पटल। आइरिस पर स्थित होता है पुतली, इसी को कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, पुतली। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव होता है? उदर, अग्न्याशय, यकृत, छोटी आंत। ऑप्शन इसका होगा सी, यकृत द्वारा। यकृत द्वारा ही पित्त रस का निर्माण एवं स्राव होता है, दोनों। और पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है, और ये भोजन को जो काइम होता है उसको अम्लीय से बना देता है, क्षारीय, और उसको बना देता है उदासीन, और उसमें जीवाणु अगर उसमें हैं तो उनको मारता भी है। इस तरह से ये वसा का पायसीकरण भी करता है। और इसमें दो टाइप के वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीबार्डिन। निम्न में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? चारा, मार्सेलिया, देवदार, फ्यूनेरिया। देवदार क्या है? देवदार क्या है? ये
अनावृत बीजी होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीनोटाइप, फेनोटाइप, जीन या आरएनए? इसका ऑप्शन होगा सी, जीन। जीन क्या होता है? डीएनए के एक संरचना हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए के एक संरचना हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, और कुछ नहीं है। यही भाग एक या चाहिए यहाँ से लेके यहाँ के भाग को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, नीमेटोडा, एनेलिडा? इसका ऑप्शन होगा बी, आर्थ्रोपोडा। समस्त कीट, मच्छर, मक्खी, काकरोच सब इसी में आते हैं, समस्त। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन, सुप्रीम, लैमार्क, विदमैन? इसका ऑप्शन होगा डार्विन। चार कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी? स्तनधारी और पक्षी चार कोष्ठ वाले। और क्या होते हैं ये इनके शरीर का रक्त गर्म होता है, इसलिए इनके शरीर को ठंडा करने के लिए इनके शरीर पे या तो पंख या तो स्वेद ग्रंथियां होती हैं, अर्थात पसीने वाली। तो पक्षियों में होता है पंख और हम लोगों में होता है पसीना। लार ग्रंथि से डाट इंजाइम स्रावित होता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइसोजाइम? इसका ऑप्शन होगा डी, लाइसोजाइम भी होता है, निकलता है। एक टाइलिन है और एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बच्चों में ज़्यादा निकलता है, जो जीवाणुओं को मारता है, इसीलिए बच्चे धूल मिट्टी खाते हैं तो उनको कुछ होता नहीं है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? मुकुलन, अलैंगिक, लैंगिक, पुनर्जनन? इसका ऑप्शन होगा लैंगिक। लैंगिक जनन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैंने बताया था कि यह विविधता लाने वाला जनन है। बाकी जो है सब अलैंगिक है, इनमें विविधता नहीं आती है। ये जैसे आज हैं उसी तरह कल थे और आज भी और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डाट में उपस्थित होता है, पत्तियां, तना, जड़, पुष्प? एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी जो होते हैं पौधे, जिनमें एक बीज और द्विबीज पत्री होते हैं, इनके पुष्प क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित ईंधन को कहते हैं कास्ट, चारकोल, जल द्रव, जीवाश्म? जीवाश्म कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, कहेंगे। इसका ऑप्शन होता है डी, जैसे पेट्रोलियम, कोयला। निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? फ्यूनेरिया, रिकेक्सिया, मार्केशिया या कारा? कारा है। कारा क्या है? ब्रायोफाइटा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? एक शैवाल है। ये क्या है? ये थाइलोफाइटा में आता है, जीवाणु, शैवाल और कवक। मैंने इस पे वीडियो बनाया, आप चाहे तो पादप वर्गीकरण बढ़िया से देखिए, समझ जाएंगे आप। डाट मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है काइलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, एरेनकाइमा? स्केलेनकाइमा बनता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये वाला क्वेश्चन पादप उत्तक में जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें आपको ये मिल जाएगा। अगर जानना चाहें कि ये कहाँ पे सवाल होगा तो यह हाई स्कूल की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें पादप उत्तक में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा वनस्पति शास्त्र, पूरा जैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण? जीवाश्म विज्ञान। गले में डाट के छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि, एरोला, जोड़, स्नायु? इसका ऑप्शन होगा उपास्थि। जो गले जो हम लोग की होती है ये हड्डियों के न बन के, एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि, जैसे हमारे कान और हमारे नाक जो होते हैं बने हुए, या हड्डियों जो हड्डियां जो ऐसे जोड़ होती हैं जहाँ पे, यहाँ पर भी उपास्थियों क्या होती है? लेयर होती है। तो हम लोग जो गले बने होते हैं, ग्रास जो होती है नली जिससे भोजन हम लोग के पेट में पहुँचता है, वो उपास्थि की बनी होती है, अर्ध सी आकार की, ऐसे 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 वो गला बनता रहता है, ऐसे बनी होती है, वो उपास्थि की बनी होती है। तो ये इसमें कुल 30 सवाल थे। मैं जितना, और इसमें जो कॉमन सवाल थे, पिछले वाले जो सवाल थे, मैंने उनको हटा दिया, क्योंकि एक ही सवाल को बार बार कराना अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन सवाल थे, हटा दिया, और कुछ गलत भी सवाल थे जिसको आरआरबी ने गलत भी कहा था, तो मैंने इसको हटा दिया। ये सवाल आपको पेपर में हूबहू लाइन बाय लाइन मिल जाएगा।
तो ये 30 सवाल से फिर आगे वाला हम लोग बढ़ेंगे आगे, और मैं न्यूमेरिकल जल्द ले आऊँगा, आप थोड़ा सा उसके लिए सब्र करें और इसको तैयार करें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में। अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।